प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि नादान दोस्त कहानी को हम पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नादान दोस्त कहानी पर आधारित अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे या उसको करने के लिए आपके मध्य में उपस्थित हुए हैं। आशा है आपको समझ में आएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का वह यह है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम चर्चा करें तो इस प्रश्न के बारे में इसका उत्तर यह बनेगा कि केशव और श्यामा जो छोटे बच्चे थे वे चिड़िया के अंडों को देखकर हैरान होते थे तथा चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करना चाहते थे। केशव और श्यामा को बहुत हैरानी थी कि अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे। वे चिड़िया और उसके बच्चों के बारे में ही सोचते रहते थे। यही कारण था कि उनके मन में भांति भांति के सवाल उठ रहे थे। केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में जानने की बहुत तीव्र इच्छा थी। वे अपने मन में उठने वाले कई प्रश्नों का जवाब भी चाहते थे। इसका जवाब उन्हें अपने माता पिता से मिल सकता था, लेकिन उनकी माँ घर के काम में बहुत अधिक लगी रहती थी और पिताजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। जब उन्हें अपने सवालों का जवाब कहीं भी नहीं मिलता तो केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे लिया करते थे। अतः आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न का जवाब कि किस प्रकार से अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में सवाल उठ रहे थे। प्यारे बच्चों, इस पाठ पर आधारित दूसरा जो प्रश्न है वह यह है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पे क्यों रखे थे। इस प्रश्न के जवाब के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो इसका जवाब हो सकता है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर इसलिए रखे थे कि चिड़िया और उसके बच्चों को सुख सुविधा या आराम का जीवन मिल सके, उन्हें धूप में कहीं दूर न जाना पड़े, उन्हें दाना चुगने के लिए कहीं भटकना न पड़े। इस प्रकार की उनके लिए व्यवस्था वह दोनों बच्चे करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा अगर मैं करूं तो प्रश्न नंबर 3 यह है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि केशव और श्यामा ने अपनी ओर से चिड़िया के अंडों की रक्षा करने का बहुत अधिक प्रयत्न किया था, पर वास्तव में उन्होंने ऐसा करके अपनी तरफ से बचपना ही किया, नादानी ही की। वे नहीं जानते थे कि किसी के द्वारा छू लिए जाने के पश्चात जीव जंतु या चिड़िया अपने अंडों को नहीं सहते हैं। चिड़िया ने अंडों को नीचे गिरा दिया था जिस कारण वे टूट गए थे। अतः कह सकते हैं कि उन दोनों बच्चों ने ऐसा करके नादानी ही की थी। कहानी से आगे के प्रश्नों की मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो उसका पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए और यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में बहुत अनुमान लगाया कि अंडों में से बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। वे प्रतिदिन अनुमान लगाते थे कि अब अंडों से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। वे कभी चिड़िया की दाना पानी की समस्या को लेकर चिंतित हो जाते थे तो कभी वे सोचते थे कि अंडों को धूप से कैसे बचाना चाहिए। यदि हम उनकी जगह होते तो हम भी यही अनुमान लगाते, ऐसा ही अंदाजा लगाते कि अंडे छोटे छोटे होंगे, अंडों से बच्चे जल्दी ही निकलकर आकाश में उड़ने लगेंगे। हम भी केशव और श्यामा की भांति अंडों को एक बार देखने की कोशिश जरूर करते। अतः इसके बारे में हम यही जवाब दे सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह यह है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। इसका उत्तर यह हो सकता है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करने के लिए बाहर निकल पड़े। वे जानते थे कि यदि माँ ने देख लिया तो वह उन्हें डांटेंगी, फटकारेंगी,
माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में जाएं या धूप में घूमें। बाद में जब माँ ने दरवाज़ा खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण पूछा तो दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि यदि माँ को कारण बताया गया तो दोनों की पिटाई हो सकती है। दोनों ही चिड़िया के अंडों को छेड़ने के कसूर में हिस्सेदार थे। इसी कारण केशव और श्यामा ने माँ को कोई कारण नहीं बताया। तीसरा प्रश्न जो है वह यह है कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? अतः इस कहानी का और नाम नादान दोस्त से अलग और क्या हो सकता है? मेरे जो समझ में आ रहा है वह इसका उत्तर अबोध बचपन भी हो सकता है, नादान बचपन भी हो सकता है, और आपके मन में जो उपयुक्त शीर्षक या नाम इस कहानी का आपको जचे वो आप बतला सकते हैं। अतः इस प्रकार से अभ्यास के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आगे अन्य प्रश्न भी आप ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ सक्षम आधारित इस कहानी पर लिए गए कुछ एक प्रश्नों की, जो आपको ऑप्शनल या बहुविकल्पी के रूप में आप करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। कुछ एक प्रश्नों की आशा है उनसे आपको रोचक भी लगेगी और कहानी आपकी समझ में भी आ गई होगी। सबसे पहला जो प्रश्न हम सक्षम आधारित ले सकते हैं कि किसके घर चिड़िया ने अंडे दिए थे? तो हम ऑप्शन ले सकते हैं केशव के, गोपाल के, गोविंद के, कृष्ण के। अतः इसका उत्तर हो सकता है केशव के घर चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है। अब अगला हम प्रश्न इस पर आधारित कहानी पर बना सकते हैं ऑप्शनल कि दोनों ने कार्निश पर क्या रखने का फैसला किया? दाना, खिचड़ी, रोटी, फल। तो इसका उत्तर हो सकता है क्या? दाना रखने का फैसला उन बच्चों ने किया था। केशव की बहन का नाम क्या है? श्यामली, श्यामा, कृष्णा, राधा। अतः इस प्रश्न का जवाब हमारा श्यामा रहेगा। उसकी केशव की बहन का नाम श्यामा था। और सक्षम आधारित प्रश्न अगर हम लें तो बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, यह कथन किसका है? केशव का, श्यामा का, अम्मा का, बाबूजी का। तो यह जो कथन था या यह जो उक्ति थी केशव के द्वारा बोली गई थी कि बेचारे प्यास से मर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। इसका उत्तर केशव रहेगा। यह किस ऋतु के दिन थे? सर्दी के, गर्मी के, वर्षा के या वसंत के? तो यह गर्मी की ऋतु के दिन थे। इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न हैं। कार्निश पर कितने अंडे पड़े हुए थे? तो हम बता सकते हैं कार्निश पर 1 अंडा पड़ा था, 2 पड़े थे, 3 पड़े थे या 4 अंडे पड़े थे। तो इसका जवाब रहेगा कार्निश पर 3 अंडे पड़े हुए थे। अंडे कहाँ टूटे पड़े थे? कुर्सी पर, छत पर, पलंग पर या नीचे? तो अंडे नीचे टूटे हुए पड़े मिले थे। दोनों दम रोके आंखें बंद किए किस मौके का इंतजार कर रहे थे? क बाबूजी के आने का, ख चिड़िया के आने का, ग अम्मा के सो जाने का, घ चिड़े के आने का। और इसका उत्तर रहेगा सी, अम्मा के सो जाने का इंतजार वो दोनों कर रहे थे। माँ की डांट सुनकर केशव क्या भीगी बना खड़ा रहा? लोमड़ी, बिल्ली, मुर्गी या बकरी? तो भीगी के साथ बिल्ली, भीगी बिल्ली बनना एक मुहावरा भी है, तो बिल्ली सही रहेगा इसके साथ। अतः इसका उत्तर बिल्ली बनता है। भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। अंडों को छूने से चिड़िया उन्हें क्या नहीं करती? खेती नहीं करती, देखती नहीं, सेती नहीं, सहेजती नहीं। तो इसमें अंडों को छूने से चिड़िया उनको सेती नहीं है, अर्थात इसका उत्तर भी सेती रहेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने, यह पंक्ति किसके द्वारा बोली गई? श्यामा, माँ, बाबूजी या प्रेमचंद द्वारा? तो इसका उत्तर रहेगा माँ, अर्थात माँ ने यह उक्ति बोली थी, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्टों। अंडों की हिफाजत करने के जोग में केशव उनका क्या कर डाला? सत्यानाश कर डाला, उपकार कर डाला, एहसान कर डाला, उद्धार कर डाला। अतः यहाँ पर उत्तर रहेगा सत्यानाश कर डाला। केशव चौकी पर क्या रखकर चढ़ा था? स्टूल, टेबल, चेयर, बाल्टी। तो इसका उत्तर रहेगा स्टूल। श्यामा की नींद कितने बजे खुली? 4, 2, 3 या 5? 4 बजे खुली। नादान दोस्त कहानी के लेखक क्या हो सकते हैं? यशपाल, प्रेमचंद, अमृत राय, इंद्रजीत। अतः इसका उत्तर रहेगा मुंशी प्रेमचंद। नादान दोस्त कहानी लेखक ने किसे कहा है?
नादान दोस्त लेखक ने किसे कहा है इस कहानी में? तो केशव को कहा है। किवाड़ किसने खोला था? केशव ने। कुल कितनी चिड़िया थी? 2, एक चिड़ा और एक चिड़िया। केशव के सिर कितनी जाने जाने का पाप पड़ेगा? 3, क्योंकि अंडे 3 थे। अतः इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप सक्षम आधारित प्रश्नों के जवाब भी तैयार कर सकते हो और उनकी उत्तरमाला बना करके आप अपने उत्तरों को प्रदर्शित कर सकते हो। अतः पूरी कहानी आपको बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ाई भी थी और अब आपको इसके प्रश्न और अभ्यास का कार्य भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी बड़े ही मनोयोग के साथ, प्रेम के साथ अपनी नोटबुक के अंदर, अभ्यास पुस्तिका के अंदर इन प्रश्नों के जवाब लिखें, प्रश्नों को लिखें, उत्तर लिखें उनके, और अच्छी प्रकार से अपना गृह कार्य संपूर्ण करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।